दोस्तों, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं अशफाक अहमद सिद्दीकी। दिल्ली के सिविल डिफेंस ऑफिसर राबिया सैफी उर्फ साबिया का जो हत्या हुई थी, इस हत्या की इंसाफ की मांग करते हुए बेंगलुरु शहर के खादरिया मस्जिद के सामने एक बड़े लेवल में कैंडल लाइट मार्च किया गया, जिसमें कई सारे नेता थे। आइए इसको देखते हैं। राबिया, हम शर्मिंदा हैं। हल्ला बोल, हल्ला बोल। हर किसी की भी, कोई भी ज़ात की भाई को बच्ची क्यों ना हो, उसके साथ इंसाफ के लिए हर एक को आगे आना है। जब भी जाकर इस तरीके से जुल्म को रोका जा सकता है। हुकूमत से, ख़ासकर दिल्ली हुकूमत से, और सेंट्रल गवर्नमेंट उधर ही रहती है, उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जैसा साबिया सैफी के साथ नाइंसाफ़ी और जो जुल्म हुआ है, इस जुल्म को रोकने के लिए और उन जालिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उनकी फांसी की सज़ा दिलाने के लिए हुकूमत को आगे आना है। और हुकूमत के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कौम के लोग हैं, उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि हुकूमत के ऊपर दबाव बनवाकर इन लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए और साबिया को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए। इसी तरीके का दबाव रहेगा हर शहर में, हर कूचे कूचे में, हर गली में। इसके लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। और दिल्ली से अगर इतना जल्दी इंसाफ मिल जाता तो हमको आज प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इसीलिए ये नौबत आ गई कि हम लोगों को इधर से आवाज़ उठा रहे हैं। और कल आकर इंसाफ हमें मिलने में और ताख़ीर हुई तो और गली कूचों में भी प्रोटेस्ट होएगी इंशाअल्लाह। आज प्रोटेस्ट इसलिए हुआ कि 21 साल की जो लड़की दिल्ली की है, उसके साथ जो है गैंग रेप हुआ है। उसके पोस्टमार्टम के अंदर रेप तो अभी तक दाखिला नहीं हुआ, मगर उसका ब्रूटली मर्डर हुआ है। सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके जो है 50 से ज़्यादा बार उसके जिस्म को जो है खरोदा गया है। और बड़ी ही बर्बरियत से जो है उसकी जिस्म को खोद कर इंसान जो है, दरिंदे ये बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ हम इंसान नहीं हुए उस मामले को देखकर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी जो गोदी मीडिया है उनको अफ़गानिस्तान की बड़ी परेशानी है। अफ़गानिस्तान की औरतों का क्या होगा, इनको इतनी बड़ी टेंशन है। अफ़गानिस्तान के बच्चे क्या करेंगे, उनको इतनी बड़ी टेंशन है। ठीक है, मगर क्या साबिया देश की बेटी नहीं थी? अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान के जो लोग हैं, वो लोग इंडिया का चैनल देख रहे हैं कि हम इंडिया का चैनल देखेंगे, हमें पता चलेगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इतना अफ़गान बोल रहे हैं, मगर देश की बेटी 21 साल की रेप भी हो जाता है और उसका मर्डर भी हो जाता है। और इतने ट्विस्ट एंड इतने टर्न्स आ रहे हैं। ये बॉलीवुड को एक कंटेंट मिला हुआ है, एक थ्रिलर मूवी का, एक सस्पेंस मूवी का। मैं चाहता हूँ कि भी जिस मुल्क की मीडिया अगर सच्चाई दिखाने से नाक़िस रहे, उस मुल्क का कभी जो है आगाज़ ही नहीं होगी। हमें चाहिए कि भाई हमें सच्चाई दिखाएं और मीडिया है। और दूसरी बात जो है, हमारा वहाँ की जो गवर्नमेंट है, आम आदमी की सरकार जो है, वो सरकार भी जो है इस मामले में बहुत चुप है। जो हैवान भी नहीं कर सकता है और इंसान का तो इंसान नहीं है वो, जो भी जिन लोगों ने भी किया है। तो हम लोग सिर्फ दिल्ली सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो लोगों ने भी ये काम अंजाम दिया है, उन लोगों को पकड़ने के लिए इतने दिन क्यों लग रहे हैं? क्यों राबिया बसरी का हत्यारा घूम रहा है? जैसे कि गौ हत्या के लिए एक्शन जल्द से जल्द लिया जा रहा है हमारी सरकार, तो एक औरत की हत्या के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? उसके लिए जांच क्यों नहीं हो रही है? उन लोगों के घर वालों को रोके पुहार क्यों लगाना जा रहा है? सरकार अगर सही से काम करती तो हम लोगों को वी1 जस्टिस यहाँ पे खड़े होके पूछना नहीं चाहिए होता। अभी देखिए, ये दिल्ली में ही ले लीजिए, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? औरत 4 दिन से गायब थी लड़की, तो तब तक सरकार कहाँ थी? वो भी यहाँ तक कि पुलिस वालों को खुद सोचना चाहिए कि डिफेंस में रहने के बावजूद वो अपने बचाव नहीं कर सकती है, तो वो आम लड़की की बचाव कैसे कर सकते हैं डिपार्टमेंट? मैं सिर्फ इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट में रहने के बावजूद उसकी सेफ्टी नहीं हो सकी, तो हमारी सेफ्टी कौन करेगा? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನವರಿಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ತೋರಿಸೋದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರು ಏನು ಮನಗಿದ್ದಾರೋ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ना तेरा है ना मेरा है, ये भारत देश सबका है। मगर इस मासूम बच्चे का क्या कसूर था जो अपनी खिदमत पुलिस ड्यूटी में अंजाम दे रही थी? इस बच्ची को ले जाकर उसकी इज्जत लूटकर उसको टुकड़े बनाकर उसको काटा गया है। ऐसा सितमगरों को
फांसी की सज़ा देना चाहिए, नहीं तो बीच चौराहे में लेके आके काटना चाहिए, और कोई भी समुदाय का क्यों ना हो। जिस माँ की हम पूजा करते हैं, आज इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी बना है तो इसी माँ के जन्म से पैदा होकर बना है, या पुलिस के अंदर IGP DGP कमिश्नर जो भी बना है, ये माँ ही जन्म देती है बच्चे को। अगर ये माँ चाहिए तो बच्चे को कहाँ तक पहुँचाती है। जब बच्चा बड़ा होकर उसी माँ के ऊपर बलात्कार करता है तो इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं है। मैं ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಭಾರಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬರೀ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಪ್ರತಿ ಕಡೆನೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ವಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಸಬಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರ್ಗಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಗತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिकंदर परवेज़, मस्जिद खादिया। आज जो एहतिजाज हुआ है, ये जो जस्टिस के वास्ते हुआ है, जो एहतिजाज मस्जिद खादिया खुद साहब ईदगाह के पास जो साबिया के ताल्लुक़ से जिस बच्ची की दिल्ली में जो अज़मत रेज़ी हुई है, ये एक शर्मनाक वाक़या हुआ है। कौम के लिए, इंसानियत के लिए एक बहुत शर्मनाक वाक़या हुआ है। इससे हम आज एहतियात इस वास्ते कर रहे हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, और सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, और जो मुलजिम है, जो जुल्म किया गया है, जो उस मुलजिम के ऊपर जो जुल्म किया गया, उन जालिमों को सख्त से सख्त सज़ा की जाए और उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा जाए। इसलिए ये आज एहतियात इन बच्चों के साथ लेकर हम जो आज एहतियात कर रहे हैं यहाँ कुतुब साहब ईदगाह पर।